तो आइए दोस्तों, ये द्विघात समीकरण का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण का हल, तो ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण का जो हल होता है वो हल करने की विधि 2 प्रकार की होता है। यानी द्विघात समीकरण का हल जो है कितने तरीके से कर सकते हैं, तो वो 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है गुणनखंड विधि। पहला क्या है दोस्तों? गुणनखंड विधि। और दूसरा जो विधि है वो है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, क्या है? तो पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि या इसको ही बोलते हैं वर्गमूल विधि। ठीक ना, क्या बोलेंगे? वर्गमूल विधि। तो आइए ये दोनों विधि जो है बारी बारी से पढ़ेंगे कि एक को बोलते हैं गुणनखंड विधि और एक को बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि या वर्गमूल विधि। तो आइए हम लोग बात करेंगे फिलहाल गुणनखंड विधि का, कि गुणनखंड विधि को हल कैसे किया जाता है। ठीक ना, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में ये वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। चलिए हम लोग क्या सीखेंगे, पहले गुणनखंड विधि से। चलिए पहला हम लोग जानेंगे गुणनखंड विधि। तो आइए उदाहरण से स्टार्ट करते हैं। पहली सवाल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब इसको क्या करना है? हल करना है गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से ऑलरेडी आप 8 क्लास में भी पढ़ेंगे, 9th में भी पढ़ेंगे। तो आइए 10th में भी जान लेते हैं कि वो किस तरीक़ा से हल किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसका जो है क्वेश्चन वो उतार देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस कितना 10 बराबर क्या है 0। अब क्या करना है ना, 10 को माने इधर तो 1 है, इधर कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो 1 गुना 10 करिएगा तो 10 ही आएगा ना। तो 10 को 2 टुकड़ा ऐसा कीजिएगा कि हल करने पर वो माइनस में 3 आ जाना चाहिए और गुना करने पर 10 आना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि सर 10 के जो है 2 टुकड़ा करिए ना, एक कर दीजिए 5 में और एक कर दीजिए 2 में। तो देखिए गुना करने पर 5 दूनी 10 और ये अगर -5 कर देते हैं +2 तो ये -3 बच रहा है कि नहीं। देखिए ये गुना करेंगे तो कितना आ रहा? 10 आ रहा ना। अब यदि 5 कर देते हैं अब +2 कर देते हैं तो ये क्या हो जा रहा है? -3 आ रहा है कि नहीं। तो यही हमें जो कि सेट करना है। यानी अगर ये स्टेप को सेट कर दिया तो समझ जाओ कि बन गया। अब देखिए यहाँ पर अब या की चिन्ह देंगे। अब इसको है जो कि क्या करेंगे, फैक्टर में तोड़ देंगे। तो सबसे पहले क्या लिख देते हैं, चलिए 5x लिख देते हैं माइनस में, और फिर प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, यही ना। फिर माइनस कितना 10 बराबर 0 हो गया। चलिए अब इसको क्या करिएगा, जोड़ा बना लीजिए। तो यहाँ से जोड़ा बना दिए ना। अब इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x को क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। अब x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो पहले ऑलरेडी स्क्वायर था, तो यहाँ पर से तो आपका x बच गया और यहाँ क्या माइनस, तो माइनस x यहाँ कॉमन हो गया तो क्या बच चुका है यहाँ पर ही 5। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 5। अब देखिए प्लस ही कॉमन लीजिएगा, क्योंकि यदि माइनस कॉमन लेते तो यहाँ प्लस हो जाएगा, जबकि माइनस में 5 बचाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x। अब देखिए प्लस गुने माइनस, ये इसको इंटू पढ़ते हैं चिन्ह को, ब्रैकेट जो है प्लस गुने माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब 2 बचे 10, क्योंकि 2 तो बाहर होगा ना, तो 5 ही बचेगा ना, तो बराबर क्या हो गया 0। समझिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से, कोई हड़बड़ ही नहीं, आराम से समझिएगा। भले 2 मैथ ही 1 मैथ सीखिए, लेकिन बहुत ही अच्छे से सीखिए, जल्दीबाजी में सीखने की कोशिश ना करें। ठीक ना। चलिए अब इसमें फिर जोड़ा लगा दीजिए।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 5 कॉमन, अब बच क्या जाएगा, तो इसमें से x रह गया और इसमें से 2 रह गया, तो x प्लस क्या हो गया 2। अब इसको क्या कीजिए, घेर के लिख दीजिए x माइनस 5 को, बराबर क्या बच गया 0। चलिए देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, तो बारी बारी क्या करेंगे, 0 कर लेंगे, एक बार इसके पक्ष में 0 और इसके बाद एक बार इसके पक्ष में 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, यही होगा ना। अब देखिए यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x का 2 मान मिलेगा, तब देखिए यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 0, ये माइनस में है तो उधर जाने पर क्या हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर क्या मिलेगा 5, यही ना हो गया। तो एक x का मान यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ से निकालते हैं, ये प्लस में 2 उधर जाने पर क्या हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 2 होगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्या था, इस समीकरण का जो मैंने हल निकाला कौन विधि से निकाला, तो गुणनखंड विधि से, यानी गुणनखंड विधि से निकाल दिए ने। अतः इस समीकरण का हल है ना, अतः समीकरण का हल हम यहाँ लिखेंगे अतः करके ही। अतः समीकरण का हल यानी क्या, x बराबर एक आपका क्या हो गया प्लस में 5 और ये माइनस में क्या हो गया 2, तो यही क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलिए और सीखते हैं उदाहरण, है ना। अभी एक उदाहरण सीखा है और इसी के जैसा और इसी के बेस पर और सीखते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए जितना सीखिएगा उतना ही मज़ा आएगा, ठीक है ना। टेंशन ना लीजिएगा कि समझ में नहीं आता, नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, उसका है जो कि समस्या का साधन है मेरे पास। अब देखिए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, 9x² माइनस 25 बराबर 0, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे ना, फिर वैसा ही करेंगे। अब देखिए इस बार जो है ना, इससे पहले जो देखे थे तो इसमें ध्यान से देखिएगा ना, तो इसमें जो है आपका 3 पार्ट दिया हुआ था, वो 1 2 3 और बराबर में 0। तो देखिए यहाँ से, लेकिन आप यहाँ गौर से एक चीज़ देख रहे होंगे ना, ध्यान से देखिएगा तो पता चल जा रहा है कि इसमें 2 ही पार्ट है, तो तोड़ेंगे कैसे। तो देखिए ये जो है ना आपका, ये पूरा पूरा वर्ग पर सेट कर रहा है। अब वो कैसे, तो देखिए आप इसको जो है ना इस तरीक़े से लिख पाएंगे। देखिए यहाँ से पहले क्वेश्चन को उतार लेते, ठीक है। 9x² माइनस 5x बराबर 0, ठीक, यहाँ लिख दिए। अब देखिएगा, अब इसको क्या 3x लिख दिया ना, फिर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 3 3 9 और x², वही पड़ जा रहा है बात। और ये 25 को क्या ऐसा लिख सकते हैं, 5 के स्क्वायर बराबर 0। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक फार्मूला होता है, मैं याद दिला दूँ आप लोग को। देखिए ये फार्मूला याद किए होंगे, a² माइनस b²। इसका फार्मूला जो होता है वो होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, होता है कि नहीं। या किसी ने ऐसे भी लिख सकता है a माइनस b और प्लस को इधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का फार्मूला क्या हो जाता है, a² माइनस b²। तो यहाँ पर क्या है, a² माइनस b² के रूप में सेट कर रहा है ना, तब इसको तोड़ देंगे उसी के बेस पर। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 इंटू, इसको तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा उस तरीक़ा से जो पहले बताए है ना। 3x माइनस क्या हो गया 5, अब ये बराबर क्या हो गया 0। अब जो है यहाँ पर अब देखिए एक बार इसके पक्ष में 0 कर देंगे इसके साथ में, और एक बार जो है इसके साथ में 0 कर देंगे। तो आइए देखिए किस तरीके से करते हैं। 3x प्लस क्या हो गया 5, ठीक। अब यहाँ पर ही क्या 3x माइनस 5 बराबर 0, यही है ना। चलिए अब यहाँ से क्या, और सॉरी यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा 0 ना होगा, यहाँ पर बराबर 0। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 3x, ये प्लस में 5 है तो उधर जाने पर क्या हो जाएगा 0 माइनस 5 होगा ना। अब देखिए यहाँ से, अब ये जो है x बराबर, अब इसको ले जाएंगे तो 3 गुना में उधर जाके भागा में, अब 0 में 5 घटाइए तो माइनस क्या होगा 5 ना होगा, और ये 3 आ जाएगा क्या कोची में, तो भागा में, यही ना आएगा। चलिए देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, अब ये जो है 3x ये माइनस में है तो उधर जाने पर क्या हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 5 है, 0 प्लस 5 तो 5 ही होगा, और ये गुना में 3 तो इधर आने पर क्या हो जाएगा भागा में। तो यानी x बराबर क्या हो गया, अतः समीकरण का जो हल हो गया
देखिए मैं लिख देता हूँ कि अतः समीकरण का हल, समीकरण का हल, तो आपका क्या यहाँ 2 हल आया कि नहीं? कैसे 2 हल होता है? तो घात अधिकतम 2 होता है ना, तो जिसका घात 2 गो होगा ना तो उसका हल 2 गो होगा, समझ गए ना। अतः समीकरण का हल का छूट गया ना, देखिए इसमें भी छूट गया था। समीकरण का हल यानी था समीकरण का हल, तो यानी क्या निकालने? समीकरण का हल x बराबर, तो 2 मान आया ना, एगो प्लस वाला पहले लिख दीजिए 5/3 और एक क्या आ गया -5/3, यही क्या हो गया? आंसर हो गया, समझ गया ना। चलिए और उदाहरण सीखते हैं हम लोग। 2 उदाहरण ले चुके हैं ना, अब जो है तीसरा उदाहरण है, ठीक है। चलिए तीसरा में ले लेते क्या, 2x² - 12x + 18 बराबर 0, ठीक है। चलिए अब इसको है जो कि क्या करते हैं, हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन को उतार दीजिए, 2x² - 12x प्लस कितना 18 बराबर क्या हो गया 0, यही हो गया ना। अब देखिए क्या करते हैं, अब ये 2 जो है x² के गुणांक में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, तो 2 × 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब 36 को क्या है 2 ही टुकड़ा करना है, ठीक है ना। तो 2 टुकड़ा क्या करिएगा ताकि जोड़ने पर 12 भी आना चाहिए। तो आप जान रहे होंगे कि 6 और 6 ही में टूटेगा, अगर दोनों में माइनस देते हैं तो देखिए -12 आ जा रहा है कि नहीं, और गुना करते तो माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जा रहा है, 6 × 6 = 36। तो ये दोनों नियम का पालन कर रहा है ना, तो इसलिए इसको तोड़ेंगे क्या, 6 में तोड़ देंगे 12x को। तो यहाँ से देखिए किस तरीक़ा से तोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ से 2x², देखिए यहाँ पर जो है -6x यहाँ भी लिखाएगा और माइनस में 6x यहाँ भी लिखाएगा, क्योंकि देखिए जोड़ करके पीछे आ रहा है ना 12x माइनस में, और ये ज्यों के त्यों लिख दीजिए +18 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक सही है। चलिए अब जोड़ी बना दीजिए, और जोड़ा में क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए। अब देखिए 6 में भी 2 × 3 हो रहा था ना, तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो 2x कॉमन हो गया। तो क्या बच गया यहाँ पर, x तो एगो बचेगा ना, -2/3 6, x तो बाहर हो गया, कॉमन ले लिए ना, तो इस तरीक़ा से ये रह जाएगा x - 3। अब देखिए क्या करेंगे, अब -6 कॉमन लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से x तो बच ही जाएगा ना, माइनस गुने प्लस तो यहाँ माइनस होगा, और ये 6 × 3 = 18 यानी 3 बचेगा यहाँ पर, यही ना, बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए फिर यहाँ से जोड़ी बना दीजिए। यहाँ देखिए जो ब्रैकेट में यहाँ पर जो पार्ट बचेगा ना, वही इधर भी पार्ट बचना चाहिए, समझ में आया। अब देखिए क्या कॉमन है, तो x - 3 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 2x - 6 होगा कि नहीं। अब इसको घेर के लिख दो, अब तो रहा नहीं ना, बराबर क्या हो जाएगा 0। सीख जाइएगा ना तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा। अब देखिए एक बार इस पार्ट के साथ में बराबर 0 कर देंगे, एक बार इस पार्ट के साथ में बराबर 0 कर देंगे, तो वो कैसे था, देखिए x - 3 बराबर 0 हो गया ना, और उसके बाद जो है 2x - 6 बराबर 0। अब ये माइनस में है, उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 0 + 3 होगा कि नहीं। चलिए अभी क्या करेंगे, 0 + 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 3, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2x, ये माइनस में उधर जाने पर क्या हो जाएगा प्लस में होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर ये 0 + 6 तो 6 भी होगा, और ये 2 गुना में इधर आके क्या हो गया भागा में, तो ये कट जा रहा है ना 2/3 6, तो यानी यहाँ पर क्या हो जा रहा है x का जो मान आ गया वो आ गया इसमें 3 आ गया, यानी दोनों का मान यहाँ पर 3 आया। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब क्या लिख देना है अतः करके, अतः समीकरण का हल, द्विघात समीकरण है ना, अतः समीकरण का हल, तो जो हल करके लाए x का मान लाए तो ब्रैकेट में x लिख दीजिए, क्या क्या आया है तो 3 आया, तो 2 3 आया ना, तो दोनों लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए और उदाहरण से सीखते हैं। चौथा उदाहरण देखिए, हम जो थ्योरी के साथ उदाहरण देंगे वो बड़ा ही पॉपुलर होगा, उससे बहुत ही सीख मिलता है, ठीक है ना। मैं दूसरे भी विधि की बात करूंगा, पूर्ण वर्ग विधि, मैंने जो हेडिंग बनाया है ना 2 प्रकार के बताया ना कि हल करने का 2 विधि है,
एक गुणनखंड विधि और एक पूर्ण वर्ग विधि यानी वर्ग के माध्यम से। तो चलिए एक लास्ट उदाहरण लेकर सीखते हैं, उसके बाद फिर पूर्ण वर्ग विधि पढ़ेंगे। चलिए मान लीजिए x प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब बराबर क्या है 56, समझ गया ना। अब इस तरीक़ा से रहेगा, अब बराबर में जीरो नहीं है। अब आपको है जो कि समझना है कि कैसे क्या करिएगा, ये सब कुछ नहीं है, आराम से हल कीजिए। इसको क्या कीजिए, सरिया के लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर क्या 56। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए, अब बराबर में जीरो लाने के लिए अब जो एक्स है ना इसको इधर ले आइए तो ऑटोमेटिक हो जाएगा जीरो। ये प्लस में 56 तो इधर आके माइनस में 56 बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया कि नहीं। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, तो ये जो 56 है ना, 56 को ऐसे भाग में तोड़िए कि यहाँ पर जो है पार्ट क्या होना चाहिए, एक आना चाहिए यानी 1x। तो आप कहिएगा सर 56 का जो टूटने वाला है, देखिए डायरेक्ट पहाड़ा दे रखिए तुरंत तोड़ दीजिएगा। 7 और 8 अब नहीं आता है तो 56 का फैक्टर कीजिए ना, 2 बार में लगाइए 28 दूनी 56, फिर 2 बार में 14 दूनी 28, फिर 2 बार में 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 एक साथ और 7 अकल्ले 8 7 56, 8 में से 7 गया, एक ही एक्स बचता है कि नहीं। यानी यहाँ पर जो है ना इस तरीक़ा से तोड़ते हैं बाबू। देखिए यहाँ से लिख क्या देते हैं, यहाँ पर 8 लिखिए पहले या 7 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया, एक्स है तो एक्स लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर 7x। अब ये माइनस में 56 है तो इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या चिन्ह दें कि यहाँ पर एक बचना चाहिए, तो आप कहिएगा सर यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तभी तो 8x में से 7x जाएगा तो प्लस में बचेगा, है कि नहीं सही। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, जोड़ा बना देंगे। तो जोड़ा बना देंगे तो क्या होगा, इसमें से x कॉमन है, यस, तो x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से स्क्वायर में से x बच गया प्लस, और ये 8 बचेगा। अब यहाँ -7 कॉमन हो जाएगा, अब यहाँ x बचेगा, माइनस गुने माइनस प्लस होगा, 7 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ये बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया ना। चलिए अब फिर से कॉमन एक बार लग रहा, यानी क्या कॉमन है दोस्तों, तो x + 8 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x - 7 ही बचेगा ना। अब इसको घेर करके लिख दीजिए ब्रैकेट में, ये बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एक बार इसके साथ में बराबर जीरो करेंगे और एक बार इसके साथ में बराबर जीरो करेंगे, तो क्या हो जाएगा x + 8 बराबर जीरो कर दिए। और इसके बाद क्या करेंगे, x - 7 बराबर जीरो। अब यहाँ से जो है x बराबर क्या हो जाएगा, 0 - 8 होगा ना, 0 - 8, तो x बराबर क्या मिलेगा, माइनस में ही 8 मिलेगा ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर 0 + 7, अब यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर, तो ये 7 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ये समीकरण का जो हल हो गया, अतः बोल सकते हैं ना कि अतः समीकरण का हल लिख सकते हैं, अतः समीकरण का हल, यानी x था तो x लिख देंगे, कितना हो गया समीकरण का हल -8 और क्या हो गया 7, या 7 पहले लिखो या -8 उधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने ये सीख लिया गुणनखंड विधि से कैसे बनाया जाता है। तो आइए दोस्तों अब सीखते हैं पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। चलिए तो आइए अब सीखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से, यानी समीकरण का हल करना, ठीक ना। तो पूर्ण वर्ग विधि के लिए यहाँ पर जब स्टेटमेंट जानेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं ना कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे तो माना कि समीकरण क्या है, तो पहले ये बनाना पड़ेगा, यानी ये फॉर्मेट बनेगा, एक सूत्र इससे बनेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले मानना होगा, माना कि है ना, या मान लिया जाए, माना कि द्विघात समीकरण क्या है, तो ax², ठीक है, प्लस bx + c बराबर 0 हो गया ना। जहाँ मैं आप सभी को बताए थे पिछले वीडियो में, जहाँ a का जो मान है वो =not 0 हो तब। अब देखिए आगे किस तरीक़ा से हल होता है, वो आप सभी को सॉल्यूशन की जानकारी देते हैं।
कि पूर्ण वर्ग विधि से कैसे जो कि हल किया जाता है। और ये तो आपका है जो थ्योरम है, थ्योरम के माध्यम से ही हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एग्जाम्पल लिए उसी पर यहाँ पर चर्चा करते हैं। अर्थात मैं यहाँ से हल करने के लिए स्टार्ट करता हूँ। द्विघात समीकरण मैंने क्या लिया, तो ए एक्स स्क्वायर यही है ना, प्लस फिर क्या है बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब इसको करना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ। देखिए इस समीकरण जो है, समीकरण में तो दाएं बाएं दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पर वर्ग बनाने के लिए ए को ख़त्म करना होगा ताकि एक्स स्क्वायर बन सके। तो ए को ख़त्म करिएगा तब ना, तो ए को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ए को क्यों ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये कारण जानिए। तो देखिए यहाँ पर जो है एक ख़त्म हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो वर्ग बन जाएगा ना, इसको पूरा का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, दोनों तरफ क्या करेंगे, ए से भाग देने पर, दोनों तरफ ए से भाग देने पर, इतना कंप्लीट हो गया। दोनों तरफ ए से भाग देने पर, यानी दोनों तरफ में देंगे। कहने का मतलब इस तरीक़ा से हुआ। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब बट्टा में क्या हो जाएगा ए, अब बराबर में जब इधर भागा दिए तो इधर भी देना पड़ेगा, तभी ये सत्य होगा, ठीक है ना, अन्यथा फिर काम नहीं करेगा ये रूल, समझ गया। चलिए अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर गौर से देखिए, ध्यान दीजिए। ये जो है आपका, ये सभी के लिए बटा हो सकता है कि नहीं, तो बोलेंगे आप यस, यानी ये एलसीएम के रूप में इस तरीक़ा से हो गया। आप इसको चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, देखिए ए एक्स स्क्वायर बटा में ए प्लस, यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो बी एक्स बटा ए प्लस फिर क्या लिखेंगे सी बटा ए, और ये क्या 0 बटा ए, तो इसको भाग लगाएंगे तो ए से कोई 0 में भाग दो, लो 0 बार में लगाइएगा 0 होगा, तो यानी यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है गाने। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ए से ये आपका कैंसिल हो गया कि नहीं, तो अब ये जो बचा, अब केवल यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच गया कि नहीं। अब ये हो जाएगा क्या, तो बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा क्या हो जाएगा ए बराबर 0। चलिए यहाँ तक के कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, तो देखिए सी, ये जो है अचर राशि सी बटा ए को, अर्थात यानी अचर राशि अर्थात सी बटा ए को दाहिने तरफ लाएंगे, यानी इधर से लेके जाएंगे दाएं तरफ। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस से बी बटा ए इंटू एक्स बराबर 0 माइनस क्या हो जाएगा सी बटा ए, माइनस में ही होगा ना, जब बाएं से दाएं लाएंगे, प्लस में था तो उधर जाने पर माइनस में। अब जो है इसको क्या करेंगे कि b बटा ए को अब 2ab के पार्ट में लिखना है। जो b, देखिए जो ये यहाँ जो एक्स स्क्वायर है, ठीक, और यहाँ पर जो है ये जो पार्ट बच गया इसको 2ab के पार्ट में लिखना है, और हल करने पर b बटा ए इंटू एक्स ही रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी तीसरा चरण में क्या करेंगे, देखिए ये सब जो है आपका या का चिन्ह पड़ेगा, ठीक है ना कि बराबर का, एक तो बराबर का तो चिन्ह पड़िए रहा बीच में। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, क्या एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये बी बट्टा ए जो है इसको हम 2ab के पार्ट में लिखना चाह रहे हैं, तो इसको 2ab के पार्ट में लिखना चाह रहे हैं, तो देखिए तो ऐसा हो जाएगा 2, और ये जो है इसमें a, और ये क्या हो जाएगा b, 2ab, तो यानी 2ab, तो ये जो है देखिए कहने का मतलब हुआ 2ab के पार्ट में लिखे ना, 2ab के पार्ट में, यानी हल करने पर वही आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है b बट्टा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 2a लिख दूँ, तो देखिए तो ये संभव है। देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो b बट्टा ए इंटू एक्स यही बच रहा है ना, तो जी लिख सकते हैं। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस में सी बट्टा ए, माइनस में ही रहेगा, 0 में से माइनस सी बटा जाएगा। आप इसको समझिए, ये स्टेप और ये स्टेप जो मैंने किया, यहाँ पर देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हम कैंसिल करने के लिए नहीं किए, ये रूल बैठाने के लिए किए हैं, ठीक ना। अब ये x बचेगा b बट्टा ए इंटू एक्स, तो वही तो आ गया ना। तो ये जो है 2ab के पार्ट में किए थे बैठाने के खातिर।
अब क्या करेंगे तो 2a, तो a तो स्क्वायर में है ही है। अब b के स्क्वायर को क्या करते हैं ना, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी b स्क्वायर को क्या करते हैं तो जोड़ते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जोड़ते हैं तो ये जो है जोड़ते हैं तो इतना ख्याल कीजिएगा, इसका जो है यानी वर्ग करके जोड़ेगा ना, काहे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होगा तब ना, तो b स्क्वायर जोड़े ताकि क्या हो, बायां पक्ष, मतलब कि जब जोड़े तो इस तरीक़ा से बने, माने फॉर्मेट पर बन जाए। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, तोड़ने के तो इसको तोड़ करके सजा करके लिख दिया ना। अब क्या करेंगे ना, इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ। अब दोनों तरफ जब करेंगे, क्या दोनों तरफ करना है, तो दोनों तरफ जोड़ने पर, तो दोनों तरफ जोड़ने पर क्या जोड़ना है, तो b ये जो है देखिए यहाँ जो पार्ट बचा हुआ था, लेकिन अभी ये ना बचा हुआ है 2a, ये क्या है, b के पार्ट हो गया पूरा, ये समझिए b का पार्ट है। तो यानी बोलेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या बोलेंगे, दोनों तरफ b बटा 2a को, यानी 2a के वर्ग को, 2a के वर्ग को यानी स्क्वायर को जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ना है, जोड़ने पर। तो जोड़ने में क्या आराम से जोड़ सकते हो। अब क्या जोड़ेंगे तो देखते चलिए आप लोग, यानी एक्स स्क्वायर के रहने देते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर क्या है, तो ये जो दिया हुआ है देखिए 2ab, तो इसको जहाँ कहते हैं लिख दीजिए 2ab, यहाँ पर हो गया ना। अब ये प्लस b क्यों जोड़े हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से क्या जगह b बटा 2a का वर्ग जोड़े हैं। अब बराबर में क्या बचा हुआ है पता है ना, तो बराबर में जो है ये तो माइनस c बटा, ये तो पहले से ही है। अब प्लस, अब इधर इसको भी जोड़ेंगे ना, b बटा 2a के होल स्क्वायर, यही होगा ना। चलिए बहुत ही ध्यान ढंग से एकदम समझिए, पूरा स्थिर माइंड से समझ में आ जाएगा। अब ये इतना जो है ये देखने को मिल रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, तो यही बन गया। यानी कहने का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये इस पर सेट हो रहा है a स्क्वायर, ठीक, आइए b स्क्वायर को इधर पहले लिख देते हैं 2a, यानी b स्क्वायर प्लस 2 और ये पॉइंट नहीं समझिएगा, गुना 2ab, तो b जो है b बटा 2a हो गया, यही है ना। चलिए बराबर में क्या है, तो माइनस c बटा a प्लस, चाहे तो आप इसको क्या करिएगा, तोड़ दीजिए b स्क्वायर, आइए 2 दूनी 4 a स्क्वायर होगा ना, यानी इसको तोड़ दिया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, ये जो आपने तोड़े a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फार्मूला पर टूट गया a प्लस b के होल स्क्वायर, तो b पूरा इतना है ना, तो a प्लस b के होल स्क्वायर हो गया ना। अब इधर बच गया क्या, तो इसको सीधा करके लिख सकते हैं, वो कैसे, तो देखिए ऐसे b स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब बट्टा में क्या 4a स्क्वायर, आइए माइनस c है, ऐसे सेट कर दिए, क्लियर हो गया। यानी b स्क्वायर इस तरीक़े से। अब इसको क्या करते हैं ना, एक स्टेप और सजाते हैं, ax प्लस b बटा 2a के क्या है, होल स्क्वायर। क्या इसको एलसीएम ले सकते हैं ना, एलसीएम क्या होगा, तो 4a स्क्वायर ही होगा केवल। देखिए दोनों तो सेम ही स्क्वायर निकली होगा। अभी 4a स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बच गया, तो b स्क्वायर माइनस, अब ये पूरे लिखा है a स्क्वायर से a वो खत्म होगा, लेकिन एक बचेगा, तो 4a और ये c है, इसमें गुना हो गया, तो 4ac यही हो गया ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ से जो है ये स्क्वायर जो है ना, इसको लेके चले जाते हैं रूट में, तो यानी क्या हो जाएगा, x प्लस b बटा 2a, यही होगा ना, x प्लस b बटा 2a बराबर, यानी ये जो होगा पूरे, अब ये रूट में चला जाएगा, क्या रूट में हो जाएगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 4a स्क्वायर, समझ गया। चलिए तो देखिए हम क्या किए हैं, इसको स्क्वायर से रूट में इधर भेज दिए है ना। अब इसमें क्या करना है तो समझते चलिए स्टेप बाय स्टेप, x प्लस b बटा
2a। अब ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए ये जो है ना, ये रूट में ही रह जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस क्या 4ac। लेकिन ये जो 2 है ना, इसमें सॉरी 2 नहीं, ये 4 था, ठीक है, 4a स्क्वायर ने एलसीएम था। अब ये 4 में से क्या हुआ, 2 निकल गया, और ये स्क्वायर में से एगो ये निकल गया, ये स्क्वायर में से। तो अब यहाँ पर बच क्या गया, अब देखिए ध्यान दीजिएगा। और ये एक स्टेप ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी इधर रूट भेजा जाता है तो ये प्लस और माइनस में लिखा आता है, कुछ में होता है प्लस और माइनस में, तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस बी बट्टा 2a। अब ये क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो मैं चेंज कहाँ किया, वही चीज़ तो लिख दिए दोबारा। अच्छा कोई बात नहीं है। अब इसको क्या करते, प्लस में है तो इसको लेके चले जाते उधर, तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, और ये माइनस में हो जाएगा b बटा 2a। इधर आएगा ना, a है 29 नहीं समझ लेना। अब ये देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको क्या आप यहाँ से एलसीएम ले सकते हो, यस एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखिए एलसीएम जो है आपका 2a इधर भी, तो एलसीएम तो 2a होगा। अभी जो है टोटल लिखा जाएगा, यानी 2a से भागा दिए एक ही बार में कटा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस ई क्या हो जाएगा, बी के बी ही रहेगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस बी को पहले लिख देते हैं, ठीक है ना, और ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में क्या हो जाएगा 2a, यही होगा ना। अब देखिए इस तरीक़ा से ये सिद्ध हो गया फार्मूला, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखते चलिए। या फिर कैसे लिखिएगा, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को d लिखा जा सकता है, d यानी d का ये फार्मूला हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बट्टा में 2a, यानी चूँकि बोल सकते हैं कि d बराबर होता क्या दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये सिद्ध करने का था, ये फार्मूला क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो आइए इसी के बेस पर हम लोग उदाहरण को समझते हैं, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो गया कि किस तरीक़ा से बताया गया। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से सीखते हैं। तो आइए हम लोग पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से उदाहरण देखेंगे, और इससे भी पूर्ण वर्ग विधि से बनाने का कोशिश करेंगे। अब इसको डायरेक्ट देखिए, यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब क्या हुआ कि जैसे सॉल्यूशन आपने फार्मूला में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को करते हुए चले, ऐसा ही इसको भी करना होगा। तो इसमें ना कि एक के बार बिठा दीजिए, हालांकि यहाँ पर देखिए ऐसे भी बना सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि दोस्तों इस तरीक़ा से यहाँ से आप क्या करिएगा ना कि ऐसे आप निकाल लीजिएगा, तो ऊपर भी बन जाएगा a बराबर 2 और b बराबर कितना, तो b बराबर -5, a बराबर b बराबर और c बराबर जो है कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही ना आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट बना लेंगे, ऐसे भी बना लीजिएगा। तो देखिए होता क्या है, इसका माने गुणनखंड ज्ञात करना, मूल निकालना। तो x बराबर फार्मूला होता है डायरेक्ट क्या होता है, तो -b प्लस माइनस a अंडर रूट क्या होता है d बट्टा में 2a। तो मैं इसका बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखिए समझा देते हैं। b की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस, और -5 आपका पहले ये b का मान हो गया माइनस फार्मूला से, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, तो d का जो मान होता है, d का फार्मूला आप लोग जानते हैं ना, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि नहीं, बट्टा में 2a। तो a के क्या हो जाएगा मान 2, तो यहाँ पर जो है दोस्तों रख दीजिए माइनस गुने माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस यहाँ मान रखना पड़ेगा ना, b के मान कितना, तब -5 के वर्ग कर दीजिए। अब ये -4 गुना a का मान 2 रख दीजिए, c का मान 3 है, इस तरीक़ा से रख दिए। और ये 2 दूनी कितना हो गया 4, यही हो गया ना। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 5 में 25 माइनस प्लस हो गया माइनस, 4 दूनी 8, 8 तिया कितना हो जाएगा 8 तिया 24, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 4। तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि यहाँ से क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1, 25 में से 24 घट गया, 1 बचा, ये क्या हो जाएगा 4।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 प्लस से ये ऊपर निकला, अब बट्टा में क्या हो गया 4। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्लस माइनस में होता है ना, ये 2 बार बना सकते हैं, 5 प्लस 1 बट्टा 4 और एक होगा 5 माइनस 1 बट्टा 4, 5 1 6 बट्टा में 4, ये होगा ना। अब ये 5 में से गया तो ये 4 होगा और 4 बटा 4, ये एक बार में क्या हो गया कैंसिल, ये 3 दूनी 6, ये 2 दूनी 4, यानी मान जो है आपका 3/2 और एक क्या हो गया 1 आ गया, यानी x बराबर ये हो गया, समझ गया ने। तो क्या माना जाएगा 1। लेकिन दोस्तों हमें पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए बोला है कि पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पर हो गया ना। ये जो आप लिखते हो फार्मूला, देखिए यहाँ से मूल निकालना होता है किसी का, क्या लिखते हो -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है d/2 ये लिखते हो ना, ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को बोलते हैं श्रीधराचार्य का फार्मूला, क्या बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र, श्रीधराचार्य का सूत्र, इसे कौन सूत्र बोलते हैं, श्रीधराचार्य का सूत्र। या ऐसे नहीं लिख के आप कैसे लिखिएगा फार्मूला, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या लिखिएगा b² माइनस 4ac बट्टा में क्या लिखिएगा 2a। तो ये क्या हो गया श्रीधराचार्य जी का क्या हो गया फार्मूला हो गया। अब देखिए आप लोगों ने देखे कि यहाँ पर जो है 2 मान कन्वर्ट होता था, तो वो कैसे होता था, तो देखिए यहाँ से 2 फार्मूला लिखेंगे अलग अलग करके, -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac बट्टा में 2a और एक फार्मूला लिखाएगा क्या -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बट्टा में 2a। तो यही ना हो गया दोस्तों, इसी को है जो कि 2 बार लिखा हुआ। लेकिन हमने ये जो बनाए ये जो सवाल ये डायरेक्ट हमने फार्मूला पर बना दिए, लेकिन दोस्तों हमें पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो आइए पूर्ण वर्ग विधि से इसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सीख जाएंगे ना तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा। देखिए 2-4 क्वेश्चन में आप लोग का थोड़ा सा समझना होगा और 2-4 क्वेश्चन करने के बाद आप में भी इतना एक्टिव आ जाएगा कि आपका भी स्पीड हो जाएगा। अभी शुरुआत में लगता होगा कि मैं कैसे करूं सर, तो कर देते हैं, आप लोग भी कर दीजिएगा आराम से, समझ गया ना। तो सबसे पहले क्या करिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को उतार लीजिए, 2x² माइनस 5x प्लस क्या है 3 बराबर 0, इतना है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग के ये ख्याल आता होगा ना कि x² के साथ में 2 है, तो ये जो x² के साथ में जितना गुणांक रहेगा याद रखिएगा, इसे हर हाल में ख़त्म करना है। अब बताइए ये 2 खत्म होगा तो कैसे, तो 2 से भाग दीजिएगा तभी तो जैसे। चलिए तो 2 से भाग देते हैं जैसे, ठीक ना। तो यहाँ से क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर यानी दोनों तरफ क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 3 और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 बराबर 0/2। क्लियर हो गया ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको क्या अलग अलग करके लिख सकते हैं ना, 2x² सभी के लिए बटा हो गया ना, और ये माइनस क्या हो जाएगा 5x बट्टा में 2 प्लस में 3/2 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये 0 ही रहेगा। चलिए देखिए यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया x² माइनस ये क्या हो जाएगा 5/2x, ये प्लस क्या हो जाएगा 3/2 बराबर 0, तो यही बच गया ना। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको जो है ना 3/2 को ले करके उधर चले जाएंगे 0 के बराबर साइड में, यानी इसके बराबर पक्ष में। तो देखिए क्या करते हैं, तो x² माइनस ये क्या है 5/2x यही है ना, बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस 3/2। देखते चलिए x² माइनस 5/2x बराबर में क्या हो जाएगा -3/2, ये बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप जो है ना ऑटोमेटिक बना लीजिएगा कि कैसे ये बनता है, समझा। 1-2 हिसाब में दिखते आएंगे फिर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए
यहाँ पर जो है हम इसको x को क्या वर्ग तो बना लेंगे, देखिए बना लिए कि नहीं। अब ये जो है माइनस यहाँ पर 2 लिखते हैं, ठीक है 2 लिख दिए ना, फार्मूला का 2 लिख दिए 2 और a इसका लिखते हैं तो x a। अब b जो लिखना है वही तो बनाना है, तो b को हम क्या कैसे लिखे कि हमें ये हल करके बचना चाहिए। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 5/4। तो देख सकते हैं आप 2 दूनी 4, ये 5/2 और x बच रहा है ना, तो यही होगा दोस्तों। समझ में आया या नहीं? तो ये जो है b का मान मिल गया। अब इसी के बेस पर तो आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर तोड़ने के लिए जान गया तो हो गया। यानी 2 अपना मर्जी से, अपना मन है जो कि अपना मन से कर लेना 2 a तो ये। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर कि यही बचना चाहिए 5/2x। तो मैंने 5 सोचा कि 4 लिखेंगे तो यही बचेगा। कैसे? तो 2 दूनी 4, तो देखिए 5/2 ही बचा ना, और इंटू x तो गुना हो जाएगा तो 5/2x है ना। कमाल का ये पूर्ण वर्ग विधि। सोचना है आप लोग को कि कैसे हम सॉल्व करें। चलिए यहाँ से हो गया, ये तो लिख दिए, ये लिखने में क्या होगा बराबर ही हो गया। अब ये जो बराबर बच गया उसको लिख देते हैं, तो बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में जो है ना ये माइनस क्या है 3/2 है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ अब ये b का पार्ट बन गया तो दोनों तरफ 5/4 के वर्ग को जोड़ने पर, उनके वर्ग को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो आइए जोड़ देते हैं। ये क्या हो जाएगा a² - 2। चलिए देखिए यहाँ से, यहाँ पर क्या किए हैं, दोनों तरफ, सॉरी दिख नहीं रहा था, अब दिख जाएगा। दोनों तरफ 5/4 के वर्ग को जोड़ने पर, तो यहाँ पर देखिए a² - 2 और ये क्या है a, ये पॉइंट नहीं समझना, गुना हो रहा है, और ये क्या हो जाएगा b अब प्लस b के होल स्क्वायर। तो मैंने सेट करके रख दिया था ना ऐसे, प्लस b के होल स्क्वायर। अब इधर भी तो जोड़ना है ना, -3/2 प्लस 5/4 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यही होगा ना। चलिए है ना कमाल का, बहुत ही मज़ा आएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए इतना कंप्लीट हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से जो फार्मूला पर सेट हुआ a² - 2ab + b के होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, a हुआ ना ये, और ये b का पार्ट बन गया। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a - b के होल स्क्वायर, देख सकते हैं आप, ऐसा ही लिखेंगे ना। चलिए अब इसको क्या करते हैं, तो -3/2 है प्लस 5×5 = 25, ये 4×4 = 16, यही होगा ने। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, तो ये जो है x - 5/4, अभी जहाँ कहते हैं वो रहने देते हैं, इसको अभी हल करते हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 16 और 2 का एलसीएम ये होगा 16 ही, 2×8 = 16, 3 9 कितना हो जाएगा 2×8 = 16, 3 9 3×8 क्या हो जाएगा 24, प्लस ये 16 से भागा एक ही बार में, 1 गुना कीजिए 25 गुना 1 25, यही हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, तो देखिए अभी भी वही लिख रहे हैं, x - 5/4 के होल स्क्वायर। अभी देखिए -24 में 25, -24 प्लस 25, तो 1/ क्या होगा 16 ही होगा ना। अब देखो इसको क्या करते हैं, तो स्क्वायर को भेज दीजिए, x - 5/4। अभी यहाँ सब समझ गए होंगे, अभी जो है प्लस माइनस में ही जाएगा ना, स्क्वायर जब भेजिएगा तो 1/16 यही ना होगा। अब 1/16 बच गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा x - 5/4, ये प्लस माइनस 1/ ये हो जाएगा दोस्तों 4, क्योंकि 4 का वर्ग है ना, तो इस तरीके से बन जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, तो ये तो 2 मान है ना, ये कितना है 2 मान हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया 1/4। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले भेज देते हैं, x के मान निकाल रहे हैं ना, तो ये प्लस माइनस क्या जगह 1/4, ये माइनस में 5, इधर आने पर प्लस में क्या हो जाएगा 5/4। अब आइए थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है प्लस माइनस 4 है, तो आप ही
यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 बार लिख सकते हैं ना, एक बार क्या जाएगा यानी 1/4 यही होगा ना, 1/4 प्लस 5 क्या हो जाएगा 4, यानी एक बार ये प्लस वाला के साथ लिख दिए। अब कॉमन लिख देंगे 1 यानी -1/4 है, ये प्लस क्या हो जाएगा 5/4। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 4 4 एलसीएम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 5 कौमा, ये भी तो एलसीएम उतना ही होगा, तो 1 + 5/4 होगा ना। अब ये 5 है, ये कितना 6/4, अभी 5 में से गया तो 4/4, तो एक बार में कैंसिल, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या हो गया 3/2 कौमा 1, यानी यही आंसर हो गया जो मैंने पीछे लाया था, है ना। तो मैंने बोला कि पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है ना, तो मैं आप लोगों को पूर्ण वर्ग विधि सिखाएं। अभी एक मात्र एक ही क्वेश्चन करवाएं पूर्ण वर्ग विधि का, है ना। चलिए और सीखते हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है 2x² - 12x + 18 = 0। देखिए दोस्तों, x की जगह पर ने t भी रह सकता है, s भी रह सकता है, कुछ भी दे देगा, तो इससे घबराना नहीं, ठीक है ना, आराम से जो कि बनेगा। चलिए अब इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। अब है जो कि बेझिझक एकदम पूरा हल करिए। हालांकि 2-3 क्वेश्चन में तो आप सीख ही जाएंगे आराम से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप ही बताइए, 2 को ख़त्म करेंगे ना, यहाँ पर जो रहेगा उस अंश को ख़त्म कर देना। तो कैसे ख़त्म होगा, तो दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा 2x² - 12x + 18 बट्टा में क्या हो जाएगा 2 = 0/2, ये भागा दे दिए। अब देखिए यहाँ से क्या लिखा जाएगा 2x² बट्टा में 2 माइनस 12x/2 प्लस 18/2 बराबर 0। ये तो 0 ही होगा ना, जब वो बराबर में 0/2 है तो 0 ही होगा। यहाँ देखिए 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया x² माइनस ये 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, तो 6x बच गया। अभी जो है 9 दूनी क्या हो जाएगा 18 प्लस 9 बराबर 0। अब जो है इसको क्या करेंगे दोस्तों, तो ये जो अचर राशि होता है उसको भेज देना होता है बराबर के साइड में, तो x² माइनस 6x हो गया। अब ये जो है 0 माइनस क्या हो जाएगा 9, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 6x बराबर में क्या, तो -9, यही ना लिखाएगा, क्योंकि ये प्लस में 9 होता है तो उधर जाने पर माइनस ही होगा ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अभी जो है इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं ना, अब इसको देखिए स्क्वायर के रूप में लिखना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ से जो है x² ऐसे लिखेंगे माइनस, अभी जो है 6x बचना चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, तो 6x बचेगा, तो देखिए 2 लिख देते हैं, 2 ये a है 2a, तो क्या b कोई पार्ट को हम 3 लिख दें, तो देखिए 3 दूनी 6x यही आ गया ना। और ये जब आ गया तो अब तो बहुत ही अच्छा चीज़ हो गया। ये 2 a का पार्ट है b बराबर में क्या है, तो बराबर में -9 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ कि हम दोनों तरफ अब 3 के वर्ग को जोड़ सकते हैं। तो देखिए ना, दोनों तरफ 3 के वर्ग को जोड़ने पर, यानी 3 के वर्ग को जोड़ने पर, 3 वर्ग क्यों किए तो अभी पता चल जाएगा, यानी a + b के a - b का होल स्क्वायर पर सेट करने के लिए ये क्या हो जाएगा a² हुआ ना -2ab 3 हो गया, और ये प्लस b के होल स्क्वायर, तो दोनों तरफ वर्ग को जोड़ेंगे तब ना, ये -9 और फिर इधर क्या करेंगे जोड़ देंगे किसको, तो 3 के वर्ग को। समझ में आ गया कि कैसे किया है यहाँ पर। अब देखिए इसका क्या जगह इतना का फार्मूला बन जाएगा दोस्तों, x - 3 के होल स्क्वायर बनेगा ना, और इधर जो हो जाएगा -3 प्लस 3 या 9, यही होगा ना। और ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया कैंसिल, तो अभी क्या हो जाएगा x माइनस क्या बचेगा यहाँ पर x - 3 के होल स्क्वायर बराबर 0,
ये बचेगा ना। अब देखिए यहाँ से क्या करिएगा, तो x माइनस 3 रहने दीजिए और ये स्क्वायर को भेज दीजिए किधर, तो आप उस साइड भेज दीजिए, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं? अभी 0 है आ गया, तो ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा बनावे लगे, बनाना है। अभी क्या हो जाएगा, x माइनस 3, अब ये प्लस माइनस 0 होगा ना। चलिए देखिए x बराबर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 और माइनस में 3, तो यहाँ पर से क्या होगा, x के मान 2 को मिलेगा। एक प्लस 0 माइनस 3 और एक हो जाएगा माइनस 0 माइनस 3, तो यहाँ तो बिल्कुल वही सेम आंसर आएगा ना। x बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो x बराबर जो होगा दोस्तों ये जो हो जाएगा ना -3 और इसमें भी हो जाएगा -3, तो यही तो ये आंसर हो गया। समझ में आ गया कि 2x स्क्वायर और -12x प्लस 18 का मैंने कैसे हल किया। तो यहाँ पर जो है तीनों का मान आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गलती हो गई, सॉरी, ये जो है माइनस में है तो उधर जाने पर प्लस ना होगा दोस्तों, यस प्लस, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अभी 0 में रहेगा तो इसका कोई वैल्यू है, अब यहाँ पर 0 है तो 0 में तो ये गुना होगा, तो ऐसा ही ये जो है प्लस में 3 आएगा। यानी पहले वाला आंसर मिल गया ना, जो गुणनखंड विधि से बनाए थे उसमें 3 लाए थे। यानी बोल सकते हैं यहाँ पर कि अतः समीकरण का हल, अतः समीकरण का हल x बराबर कितना 3 यानी 2 को 3 आएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो गया, t प्लस टी स्क्वायर बराबर क्या है 56 है। तो यहाँ पर विचार करेंगे कि यहाँ पर जो है इसका जो घात है वो क्या लिख दिया है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले इसको क्या करिएगा, सजा लीजिएगा। तो वो कैसे लिखिएगा, तो पहले टी स्क्वायर लिख दीजिएगा प्लस में टी, मैंने बोला ना कि x की जगह पर t भी रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी क्या करना है, इसको सरिया के लिखना है, टी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा t, माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों 56 बराबर 0। अब इसमें देखिए स्क्वायर में कोई गुणांक नहीं है, स्क्वायर में कोई गुणांक लगा हुआ है नहीं ना, तो जब कोई गुणांक नहीं लगा हुआ तो और बहुत ही अच्छी बात है। अब इसको क्या करिए ना, अचर पद को, अचर पद इसको बोलते हैं जिसमें एक से वाला पार्ट नहीं होता है, जिसमें चर जुड़ा हुआ नहीं रहता है, ठीक ना, तो वही होता है अचर पद। इसको क्या करेंगे, उसको जो है दाएं पक्ष में लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस में टी बराबर में क्या हो जाएगा 0 प्लस 56, तो 0 प्लस 56 करेंगे तो क्या हो जाएगा 56 नहीं रहेगा, तो टी स्क्वायर प्लस टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 56। अब यहाँ पर जो है इस तरीक़ा से बैठाना चाहेंगे ए स्क्वायर के रूप में, ठीक है ना, क्या बैठाना चाह रहे हैं ए स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है प्लस, अब इसको 2ab का पार्ट बनाना है, तो 2a, अब जो है b में क्या लिखा जाए ताकि यही बचना चाहिए। समझ में आया, आखिर ये बचेगा तभी ना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं 2a हो गया ना, ये तो a का पार्ट बच गया। अब यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों, तो 1/, जो है कि 2 लिख देते हैं, 1/2। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 खत्म, तो t ही बचा ना, बराबर क्या लिख दिए 56। क्या आप इसको केयर कर सकते हैं कि ये जो है t के बराबर है कि नहीं, तो यस, 2 से 2 कैंसिल, तो t गुना 1 तो t रहेगा। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ b के मान ढूंढ लिया ना, दोनों तरफ पे 1/2 के वर्ग को क्या करने पर, जोड़ने पर तब जोड़ेंगे। तो पहले क्या करेंगे इस तरीक़ा से ए स्क्वायर प्लस 2a और ये क्या हो जाएगा b, और इसको जोड़ देंगे तो 1/2 के वर्ग को जोड़ना है, ना कि बिना वर्ग वाला जोड़ना है। 1/2 के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 56 प्लस 1/2 के होल स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब मज़ा आ जाएगा। अब फटाफट जब बनाइएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, इतना का फार्मूला सेट कर गया a प्लस से b के होल स्क्वायर पर,
हुआ कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ये क्या हो जाएगा 56 प्लस 1 के वर्ग 1 और 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे t प्लस 1/2 के होल स्क्वायर ये कितने हो रहते थे। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, कुछ नहीं थे 1 यहाँ से क्या जगह 1 चौका 4 हो गया तो 6 चौका 24 5 चौका 20 तब 20 और 2 कितना हो जाएगा 6 चौक 24 हुआ नहीं तो 5 चौक 20 तो 20 और 2 22 प्लस क्या हो जाएगा 1 यही है ना। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों t प्लस 1 ये t प्लस 1/2 के होल स्क्वायर बराबर 224 में 1 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 225/4। तो यहाँ सब क्या करेंगे तो इसके जो स्क्वायर है इधर रूट में भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा t प्लस 1/2 बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट 225/4। आप जान रहे हैं कि ये जो है ये तो जो कितने लिख दिए 1/2। अभी ये प्लस माइनस में क्या निकल आएगा 225 किसका वर्ग है तो 15 का है। अब ये 2 का वर्ग है 4 2 ही का ना वर्ग है 4। आप देखिए क्या करेंगे दोस्तों ये सब या का चिन्ह जरूर देना। आप इसको क्या करते हैं प्लस में लेके ये प्लस में तो उधर जाने पर माइनस में तो प्लस माइनस 15/2 ये माइनस क्या जगह 1/2 तो यहाँ से जो है t का मान दो पीस आएगा ना। एक बार हम प्लस में ले लेते हैं 15/2 माइनस 1/2 और एक बार ले लेते हैं माइनस ये प्लस में ले लिए प्लस 15/2 माइनस 1/2 अब ले लेते हैं माइनस में 15/2 क्योंकि 2 को मान है ना। और उसके बाद ये तो जे के तो लिखा ही जाएगा माइनस 1/2। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। अब ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 1 देखिए इधर 15 अब माइनस 1 एलसीएम तो ये हो जाएगा 2 है दोनों का। अब ये 15 में से गया तो क्या हो जाएगा 14/2। अब ये क्या हो जाएगा माइनस 16/2 तो ये जो है 8 दूनी 16 और ये 7 दूनी 14 यानी t का जो मान आया दोस्तों एक आया -7 और एक जो है आया -8। तो यही दोनों समीकरण का क्या हो गया हल हो गया ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो दोस्तों इतना ही तक। मैंने आप सभी को पूर्ण वर्ग विधि से हल करके 4 क्वेश्चन टोटल बताए हैं और आप लोग जो है इस सभी क्वेश्चन को फिर से एक बार प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद हमें कमेंट करके बताइए समझ में आया अथवा नहीं ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल द बेस्ट गुड लक।